नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही इटावा कांड में, जिसमें दो यादव कथावाचकों को ब्राह्मणों के द्वारा अपमानित किया जाता है और उन्हीं ब्राह्मणी माता जो एजेड हैं, जिनके मूत्र से उनको पवित्र किया जाता है, उसी बारे में कि उनको किस तरीके से फंसाया जा रहा है और उन पर झूठे लांछन और यहाँ तक कि छेड़खानी के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिसमें ये साफ हो जाएगा कि कोई केस छेड़खानी का था ही नहीं, पूरा का पूरा जातिगत केस था, जिसमें जाति के आधार पर उनको अपमानित किया गया। लेकिन अब बचने के लिए पूरी तरीके से उनको छेड़खानी का स्वरूप दिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं। साथियों, विद्वानों का मानना है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को आप अपने घर में घुसाकर बिठाओगे तो वो आगे चल करके तुम्हारे लिए ही खतरा बन सकता है। और यही हमारे देश में आज हो रहा है, क्योंकि बाहर से आए हुए विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण जो हमारे देश के हैं ही नहीं। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चल चुका है कि ये विदेशी ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं वो हमारे देश के रहने वाले नहीं हैं। हमारे देश में ये लोग आए, यहाँ पर हमारे देश के मूल निवासी लोग जो राजा महाराजा होते थे, उस समय के राजा महाराजा, जो कि बड़े ही भोले भाले शांत स्वभाव के व्यक्ति, क्योंकि वो बुद्ध के उपासक थे। जब यहाँ पर वो आए तो यहाँ का माहौल देखा इन ब्राह्मणों ने, देख करके दंग रह गए, क्योंकि यहाँ की जो प्राथमिकता रही है, संस्कृति रही है, वो अतिथि देवो भव वाली रही है। यहाँ पर जो भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति होता था उसका सम्मान करते थे लोग। वो इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अतिथि को देवता मानते थे। ये ब्राह्मण लोग यहाँ पर आए, भिक्षाटन करने के लिए आए। लोगों ने इनका अच्छे से स्वागत किया, सम्मान किया। धीरे धीरे इन लोगों ने यहीं पर बसेरा डाल दिया। राजाओं को प्रजा के प्रति और प्रजा को राजाओं के प्रति भड़काने लगे। भड़काते भड़काते इन्होंने ऐसा काम किया कि राजाओं की समाप्ति कर दी और अपने आप में राजा बन बैठे। कुछ जो इनके लपूझन्ने लोग, जो लोग इनके चाटुकार थे, उनको राजा बनाया। जो लोग इनकी बात मानते थे उनको राजा बनाया। ऐसा करते करते इन लोगों ने पूरी तरीके से शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। यहाँ तक कि ऐसा कार्य बना दिया कि किसी भी प्रकार से राजा कोई भी हो, पुरोहित यही बन करके बैठते थे, क्योंकि मुख्य सलाहकार यही होते थे। साथ ही साथ जो भी राजा का कार्य होता था वो इनसे पूछा जाता था, क्योंकि इन्होंने ऐसी व्यवस्था ही यहाँ पर बना दी। धीरे धीरे इन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया और मनुस्मृति के तौर पर यहाँ पर पूरे देश को अपने कर्मकांड, अपने चुंगल में फंसा लिया और यहाँ के मूल निवासियों को दंडित करने का प्रावधान मनुस्मृति के अंदर बना दिया। अब मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पर कोई शूद्र ज्ञान नहीं। अब जो यहाँ के पहले राजा महाराजा हुआ करते थे उनको यहाँ पर शूद्र बना दिया और अब यहाँ पर जातियों में बांट दिया, जिससे ये भाई लोग अभी तक नहीं मिल सके। इटावा कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इटावा कांड में वर्षच्छ की बात आई है, जहाँ पर हमारे देश में एक तरफ मानव हित की बात करने वाले तथागत बुद्ध जन्म लेते हैं, सबको समानता की बात करते हैं, वहीं पर सामंतवादी लोग एक दूसरे को नीचा दिखा करके उनको अपमानित करने का काम करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मनुवादी किस तरीके से गिरे हुए हैं। सभी को विदित है, इटावा कांड में दो कथावाचकों को ब्राह्मणों ने उनकी चोटियाँ काट ली। ब्राह्मणों ने उन पर महिला का मूत्र छिड़क करके उनको पवित्र करने का काम किया है और यह भी कहा है कि अब तुम ब्राह्मण हो गए हो। सुनो, परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ। सोचने वाली बात यह है कि अब अगर वो ब्राह्मण हो गए हैं तो क्या ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी इनके बेटे के साथ में करने को तैयार होंगे? लेकिन नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे प्रोपोगेंडा है, समाज को नीचा दिखाने का, समाज को तोड़ने का। वही कार्य ये पाखंडी लोग करते चले आ रहे हैं। कथावाचकों को अपमानित किया। अब जब यादव समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग जब ब्राह्मणों पर हावी हो गए हैं और ये कहने लगे हैं कि ब्राह्मणों से हम कोई कार्य नहीं करवाएंगे, तब ब्राह्मणों ने एक लीला रची है जो हमेशा से ही करते आए हैं कि महिलाओं को आगे करना। अब ये बताने का काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ में छेड़खानी हुई है। पिछले वीडियो में मैंने बताने का काम किया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी के सामने किसी के साथ छेड़खानी नहीं करता।
और फिर वो भी प्रतिष्ठित आदमी जिसके घर में जाएगा उसी घर की महिला को महिला के साथ में छेड़खानी करेगा, वो भी सबके सामने। एक महिला बोल रही है कि मेरे सामने छेड़खानी करेंगे तो क्या हमारे बच्चे छोड़ देंगे? सुनो, उसने महिला को क्यों छेड़ा? उसने अपनी आईडी प्रूफ क्यों बदला? उनको उसने हाथ पकड़ लिया, उनको बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी। आप हमें बताओ ना, कोई भी हमारे साथ बदतमीजी करेगा है और हमारे बच्चे देखते रहेंगे? देख रहे हो भाई किस तरीके से उन कथावाचकों पे लांछन लगाया जा रहा है। अब सोचने वाली बात है, इनके सामने छेड़खानी करेंगे, मतलब इनके सामने भी छेड़खानी हुई है, इनके बच्चों के सामने भी छेड़खानी हुई है। कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा कि सबके सामने छेड़खानी करेगा। इसका मतलब साफ ये है कि इन लोगों ने झूठ लिखा है, झूठ विचार किया है और झूठ के तौर पर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। छेड़खानी का केस लगाया जा रहा है। आपको पता है इतने वीडियो वायरल हुए जिस समय पर बाल काटे जा रहे थे, जिस समय पर उनको सताया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन किसी भी वीडियो में ये साबित नहीं होता है कि जो केस है वो छेड़खानी का था। आज एक और नया वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो आप लोगों के बीच में हम सुनाना चाहते हैं। देखिएगा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षित जी जो कथा करवा रहे हैं वो भी सामने ही बैठे हैं और ये केस पूरी तरीके से कोई छेड़खानी का केस नहीं है, पूरी तरीके से जातिवादी केस है। आप देखिए और इस सच्चाई को समझिए, विचार करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। आपको साफ हो जाएगा वीडियो में जो केस है वो केस है किस चीज़ का। उसके बाद में बात करते हैं। क्या आपको हमने क्या दिन पहले सूचना दी थी कि तो हमको तो आधार कार्ड कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। हरिजन बताओगे पहले इनकी अंतरी में जानता हूँ। कोई बात नहीं है, सही बात तो जाए। पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। महात्मा स्वरूप है हमारा, महात्मा स्वरूप। पहली बात तो जात नहीं हम। आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ के महात्मा में रह रही है, महात्मा ने कला कह रही है, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारा पिताजी की जात बता दो। जात की बात रहेगी, फिर जहाँ जात नहीं लग रहा। अरे आपकी बात यादव का शुद्ध नहीं अर्जन को शरीर बात करने वाला हमें इन लोगों ने बताई है, नहीं था, अर्जन को शरीर सवेरे महाराज जी एक लोगों ने हमें जरूर बताई। क्या बताई? जय बताई जाई पहले 100% यादव में नहीं जो नीचे दृष्टांत दियो, तुम कोई झूठी बोले रहे। अभी क्या चले पब्लिक को कहा ज्ञान दियो, नहीं तुम कहा ज्ञान दियो, कहा ज्ञान दियो। और सुनो महाराज, मैं आपको पूछ लूँ, देख लो क्या संकल्प लियो आप संग बताओ। महाराज जी इनको बाजा बजो, धारा प्रवाह मेरे दिमाग में एकदम खोपड़ी हमने इनके पढ़ यादव है या अर्जन है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण होते प्रमाण के सामने नहीं रहो भैया के फिर यूट्यूब पे आप कैसे कर रहे होंगे? सुभानपुर के रहने वाले हैं, 2 धागे पंडितन की एक को पता नहीं चला। किराए से रह रहे गुमराह आदमी करते अग्नोत्री नहीं लिखे, मुकटमणि महाराज लिखे।
शांति से 1 मिनट रुकियो। आपको यहाँ 1-2 दिन तक खड़ी हमें कोई जानती नहीं थी तुम्हें। महाराज जी के यहाँ तुम कथा के आए, महाराज जी आपसे परिचित थे, बात समझ ना, तुम महाराज जी को भी छुपाते रहे। महाराज जी संगे पाप कर रहे, बताओ ये गलत बात है। आधार कार्ड दिखाया यादव है, कह तो गए तुम मत बोला जानकारी झूठ बोल के महात्मा बन रहा है तो महात्मा है वो ऐसा है। एक तखतखाना है जो रामदास मतलब हम लोगों से पहुंच पूरा गाँव पहुंच हो रहा हमारे परिचित बने पे पहुंच हो हमने आप महाराज जी अब 1 घंटा पहले जब वो जा रही थी यात्रा, कलश यात्रा, तब हमने आपसे कही थी कि यादव बहुत गद्दारी कर रहे, नेता लग रही और ये बाबा बन रहे और कोई बन रहे, उन्हें जाना सुविधा मिल रही जाना के ब्राह्मण राज्य जाई पे कर रहे। अब कही थी तब आपने कहा ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये केस जो है वो छेड़खानी का केस है, लेकिन इन ब्राह्मणों ने किस तरीके से महिलाओं को आगे करने का काम किया है, जो ये हमेशा से ही करते चले आए हैं। जब इनका वर्चस्व ख़त्म होने की बात होती है, जब इनके वर्चस्व पर आँच आती है, तब ये तुरंत क्या करते हैं, महिलाओं को आगे कर देते हैं, महिलाओं के ऊपर छेड़खानी का केस लगाने का काम करते हैं। वही इन बेचारे कथावाचकों के साथ में हुआ, जो कि पूरी तरीके से ब्राह्मण लोग दल बदलू हैं, पूरे गलीच लोग हैं जो महिलाओं पर छेड़खानी का आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे तुम्हें हिम्मत है तुम आमने सामने की लड़ाई लड़ो, महिलाओं पे काहे ऐसा कर रहे हो कि महिलाओं के साथ में छेड़खानी हुई है। इसको तो दोगलापंथी कहते हैं भाई। तुम ब्राह्मण दिख रहे हो, अजीब बात करते हो। इससे अच्छा है बलात्कार का केस लगा दो, छेड़खानी केस काहे लगा रहे हो। सभी को पता चल चुका है ये केस जो है वो जातिगत भेदभाव का है, किसी भी प्रकार की छेड़खानी का केस नहीं है। लेकिन तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो, क्योंकि ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण बुद्धि कैसी भी चल सकती है। चलाओ। इस वीडियो के माध्यम से साफ होता है कि ये वीडियो जो है, ये जो यादव कथावाचकों के साथ में अत्याचार हुआ, ये जातिगत अत्याचार था, कोई छेड़खानी का अत्याचार नहीं था। इस वीडियो में क्या आप लोगों ने देखा, क्या इस वीडियो के माध्यम से ये प्रतीत होता है कि ये छेड़खानी का केस है या सिर्फ जातिगत भेदभाव का केस है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के माध्यम से कैसा लगा। अगली जानकारी तुरंत अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। सो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।